कि ठीक है आपने ऑफर तो दे दिया है, लेकिन अभी सामने से अभी उस ऑफर का कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि एआईएमआईएम के लिए क्या सबके लिए दरवाजे खुले हैं या आपने कोई फिल्टर लगाया है? क्या कहना आपका? नहीं, फिल्टर तो बीजेपी के पास है। फिल्टर बीजेपी के पास है। 100 एमपी उसके ऐसे हैं, 100 से ज़्यादा जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस, तो वो तो बीजेपी धुल जा देती है। भाई केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे आप यहाँ के चीफ मिनिस्टर हो उत्तर प्रदेश के, इनके ऊपर भी बहुत सारे मुकदमे, 302 जैसे मुकदमे योगी आदित्यनाथ जी उन्होंने अपने मुकदमे वापस ले लिए, वो एक अलग बात है। वो हिंदुस्तान के और इस प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो अपने मुकदमे खुद से वापस ले रहे हैं। तो आप ये जो कह रहे हैं ना, अभी आपने जो बातें कही है, जो दर्शकों को बताई है जी, उसमें आपने एक अल्फाज कहा आरोप जी, तो यकीनन आपकी बात बिल्कुल सही है। बहुत सारे आरोपों में उनको जमानत भी मिल चुकी है और अभी कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। जब अदालत ने उनको आरोपी अभी तक नहीं माना है उनको अपराधी, तो हम और आप अदालत से ऊपर नहीं हैं, हम क्यों अपराधी उनको कह रहे हैं? भाई जब हमारे देश की अदालत जिस दिन कह देगी, अगर आरोप सिद्ध कर देगी, सजा याफ्ता बना देगी, उस दिन हम इस बात को मानेंगे। जी, समझ रहे हैं कि नहीं? जी। आरोप ब्रजेश सिंह कौन है सर? ब्रजेश सिंह कौन है आप बताइए मुझे। बीजेपी में है तो वो माफिया नहीं है ब्रजेश सिंह, उनके ऊपर मुकदमे नहीं है सर। जी, संगीत सोम के ऊपर मुकदमे नहीं है सर, आप बताइए मुझे। तो आप पहले देख लीजिए, अब बीजेपी ने फिल्टर लगा करके रखा है लोगों को। अब गौमूत्र का छिड़काव करती है या गंगा जल का छिड़काव करती है हमें नहीं मालूम। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसको चुनाव लड़ने की इजाज़त दे रहा है, अगर वो हमारी पार्टी में आ रहा है तो हमारी पार्टी उसका वेलकम करने को तैयार है। हम उनको ही नहीं बल्कि उनके परिवार में जिसको टिकट चाहिए हम देने को तैयार हैं। जी। अब मुझे शौकत अली साहब आखिर में ये बताइए कि आपकी नजरों में माफिया कौन है, अपराधी कौन है, बताइए। जिसके ऊपर अपराध सिद्ध हो जाए अदालत से। जी। तो लेकिन अब आपको नहीं लगता कि ये जो विरोधी पार्टियां हैं वो इसी को आपके खिलाफ मुद्दा बनाएंगी? इस बात का डर एआईएमआईएम को, शौकत अली को या असदुद्दीन ओवैसी को नहीं है? देखिए समाजवादी पार्टी ने 2016 में मुख्तार अंसारी साहब को बहुत बड़ा धोखा दिया। जी। इनके पिताजी ने उनको पार्टी का विलय कराया, समाजवादी पार्टी में कौमी एकता दल ख़त्म किया उन्होंने। और मैं ये मानूंगा और मैं कह भी रहा हूँ कि वहाँ पर मुख्तार अंसारी साहब ने बहुत बड़ी बुनियादी गलती की थी अपनी पार्टी को ख़त्म करके, अफजाल भाई ने। तो 3 ही दिन के बाद इन लोगों ने उनको पार्टी में लेने से इनकार कर दिया। ये बहुत बड़ा धोखा था और वही धोखा दोबारा बहुजन समाज पार्टी ने उनको दिया। मुसलमानों के साथ इस प्रदेश में धोखे की राजनीति हुई, नाइंसाफियां हुई, लेकिन आज आप आजम खान को आपने इग्नोर कर दिया। नहीं, ये बताइए शौकत अली साहब, आजम खान साहब के लिए इतनी मोहब्बत क्यों बढ़ रही है? क्या इसके कोई सियासी मायने इस मोहब्बत के? आजम खान साहब को लेकर इतनी मोहब्बत? ओवैसी साहब भी आजम खान साहब को का जिक्र उन्होंने किया, आप भी कर रहे हैं। देखिए आजम खान साहब हमारे समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। आजम खान साहब मुसलमान हैं, बहैसियत मुसलमान होने के वो मेरे भाई हैं और वो मजलूम हैं, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार में। तो यकीनन जो भी मजलूम है, हम और हमारी पार्टी उनके साथ खड़ी है। उनकी सेहत ठीक नहीं, 72 साल उम्र हो गई है उनकी। आप अंदाज़ा कर लीजिए कि 72 साल की उम्र में इस तरीके का जुल्म, और एक ऐसे लीडर के ऊपर जिसने देश की खिदमत की हो, एक ऐसे नेता के ऊपर जो सीनियर पार्लियामेंट्रियन है, मिनिस्टर रहे हैं वो। तो क्या आजम खान साहब या उनके परिवार से कोई बात हुई आपकी? सेवा करने का काम किया। जवाहर यूनिवर्सिटी कोई ऑफर आप दे रहे हैं एआईएमआईएम में शामिल होने का? देखिए उनके परिवार को अगर मेरी ज़रूरत है, यकीनन हम उनके परिवार के साथ खड़े रहेंगे।